हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने जहर दिया था? एक यहूदी औरत ने। जरा एक पल रुकिए और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस व्यक्ति को पूरी दुनिया में अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानकर सजदा किया जाता है, उसकी मौत किसी युद्ध, तलवार या बीमारी से नहीं बल्कि एक लड़की द्वारा दिए गए जहर की वजह से शुरू हुई थी, तो आपके दिल में सबसे पहला सवाल क्या उठेगा? कौन थी वो लड़की? क्यों दिया उसने जहर? और क्या सच में पैगंबर मोहम्मद की महाधमनी यानी एओर्टा उसी जहर के असर से फटने लगी थी? अगर यह सुनकर आपके मन में हल्की सी बेचैनी पैदा हुई है तो समझ लीजिए, आज की कहानी वैसी नहीं है जैसी आपने किताबों में पढ़ी है। इस वीडियो का मकसद साफ है, वो सच आपके सामने रखना जिसे सदियों से आधा सुनाया गया, आधा छुपाया गया। अब अपने दिमाग में एक दृश्य उतारिए, रेगिस्तान की शांत शाम, पैगंबर का साधारण सा तंबू और एक यहूदी लड़की जिसकी आंखों में अपने मारे गए परिवार का दर्द था, दिल में बदले की आग और हाथ में इतना खतरनाक जहर के उसकी एक बूंद भी इंसान की नसों को चीर सकती थी। पर असली सवाल बदले का नहीं था, सवाल था पहचान का। क्या मोहम्मद सच में पैगंबर थे या एक विजेता नायक? यही वह मोड़ है जहां से ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं रहती, ये एक परीक्षा बन जाती है, विश्वास की भी, तर्क की भी। और मैं आपको अभी एक बात साफ साफ बता दूं, जो सच आप आगे सुनने वाले हैं वह या तो आपके कई सवालों को हमेशा के लिए शांत कर देगा या फिर इतने नए सवाल खड़े कर देगा कि वीडियो को आखिर तक देखे बिना आपका मन मानने वाला नहीं। तो ध्यान से सुनिए, अब जो खुलने वाला है वह शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हां, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जरा सोचिए, पूरी दुनिया जिस शख्स को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानती है, जिसकी एक एक बात करोड़ों लोग आंख बंद करके मानते हैं, क्या वही शख्स अपनी मौत से 4 साल पहले छके हुए जहरीले मांस की वजह से तड़प तड़प कर मरे? और क्या सच में उनकी महाधमनी एओर्टा कटने का एहसास उन्हें अपनी मृत्यु से पहले पहले हो चुका था? अगर यह सच है तो सवाल और बड़ा हो जाता है, आखिर पैगंबर मोहम्मद को जहर दिया किसने और क्यों? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, हम उस खौफनाक सच का पर्दा उठाने वाले हैं जिसे सदियों से दबाया गया, उलझाया गया और कभी पूरी सच्चाई में खुलकर बताया नहीं गया। लेकिन क्या उसने पैगंबर को मारने की कोशिश इसलिए की या उसने यह देखने की हिम्मत की कि क्या सच में वह नबी हैं या सिर्फ एक विजेता राजा? यहीं शुरू होता है वो अधूरा जवाब जिसे पूरा सुनने तक आपका दिमाग चैन नहीं लेने वाला, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ जहर नहीं, शक, सत्ता, धर्म, युद्ध, दर्द और पैगंबर की आखिरी धड़कन तक का सच छिपा है। और एक बात याद रखिए, यह वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं बताएगी, यह आपके सामने वह पेज खोलेगी जिन्हें बहुत कम लोग खोलने की हिम्मत करते हैं। तो अगर आपने क्लिक किया है, अब अधूरा छोड़कर जाना मत, क्योंकि जो आगे खुलने वाला है वह शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हां, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कौन थी पैगंबर मोहम्मद को जहर देने वाली लड़की? क्यों किया था उसने ऐसा? क्या कोई जहर 4 साल तक अपना असर दिखा सकता है? आखिर क्यों अपने आखिरी वक्त में पैगंबर ने इतना दर्द झेला? क्यों उनके पैगंबर होने पर सवाल खड़े किए जाते हैं? महाधमनी यानी एओर्टा के बारे में क्या कहता है इस्लाम? कैसे एक युद्ध बना पैगंबर की जिंदगी के अंत का कारण? क्यों उन्होंने रोजेदार अपनी पत्नी को जबरन पिलाई दवा? क्या है उस जहरीले मांस की कहानी? और क्या सच में उनकी मृत्यु का कारण वही मांस था? अगर आप भी समझना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। इस्लाम दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है। पूरी दुनिया में करीब 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस धर्म का पालन करते हैं। इसकी शुरुआत 7वीं सदी में अरब से हुई थे
थी और इसे फैलाने वाले थे पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें आखिरी पैगंबर माना जाता है। उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जबकि मां का नाम अमीना बिन्त वहब था। पर पैगंबर साहब को कभी पिता का प्यार नहीं मिला, क्योंकि उनका देहांत पैगंबर के जन्म से 6 महीने पहले ही हो गया था। जन्म के तुरंत बाद अमीना ने उन्हें हलीमा अल सदिया नाम की महिला को सौंप दिया, जो मक्का से कुछ दूर एक रेगिस्तानी बस्ती बानू साद में रहती थी। दरअसल उस रोज मक्का में गर्मी बेइंतहा होती थी, जो बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं थी। इसके अलावा मक्का एक बड़ा व्यापारिक शहर था, जहां अलग अलग कबीलों के लोग आते जाते रहते थे। इससे मक्का की भाषा मिश्रित हो चुकी थी। जबकि रेगिस्तानी कबीलों में शुद्ध अरबी बोली जाती थी, तो लोग अपने बच्चों को अरबी की तालीम देने और कठोर वातावरण से बचाने के लिए जन्म के तुरंत बाद ही रेगिस्तानी कबीलियाई महिलाओं को सौंप दिया करते थे। इसी तरह पैगंबर मोहम्मद को भी पूरे 2 साल तक हलीमा अल सादियात के पास रखा गया। यहां से एक बार फिर वे अपने परिवार में आ मिले, लेकिन इसके कुछ साल बाद ही उनकी मां अमीना का भी देहांत हो गया और अब उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी दादा अब्दुल मुत्तलिब के कंधों पर आ गई। यही कारण है कि पैगंबर बचपन से ही अपने दादा के बेहद करीब रहे। उन्होंने ही उनका नाम पैगंबर मोहम्मद रखा था। अब्दुल मुत्तलिब वही थे जिन्होंने खोए हुए आबे जमझम को ढूंढ निकाला था। करीब 2 साल तक पैगंबर मोहम्मद और उनके दादा की ट्यूनिंग बनी रही, पर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था, जिसका नतीजा यह हुआ कि महज 2 साल बाद दादा का भी इंतकाल हो गया और अब उनकी परवरिश की जिम्मेदारी चाचा अबू तालिब के पास थी। बचपन भले ही कठिनाइयों और परिवार की जुदाई से भरा था, लेकिन पैगंबर साहब के पास एक अलग ही आकर्षण था। वे बचपन से ही बड़े मेहनती थे। छोटी सी उम्र में ही अपने चाचा का हाथ बटाया करते थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में वे अपने चाचा के साथ व्यापारिक यात्राएं करने लगे। इसी सिलसिले में एक रोज वे सीरिया में पहुंचे, जहां एक विद्वान ने उन्हें देखते ही कहा कि यह लड़का साधारण नहीं है। यह वह समय था जब अरब के लोग बहुत बेईमान हुआ करते थे, पर इसके उलट पैगंबर मोहम्मद बहुत सरल, ईमानदार और सच्चे थे, जिसकी वजह से लोग उन्हें अल सदीक और अल अमीन कहते थे, यानी एक सच्चा और भरोसेमंद व्यक्ति। उनकी इसी छवि के कारण खदीजा नाम की महिला ने उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर की। वह एक 40 साल की विधवा महिला थी, पर फिर भी पैगंबर मोहम्मद ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और इस तरह खदीजा बिन्त खुवैलिद उनकी पहली पत्नी बनी। पूरे जीवन काल में उनकी कुल 11 शादियां हुई, लेकिन बच्चे सिर्फ 2 पत्नियों से ही मिले। एक तरफ तो वे स्वभाव के चलते अरब में मशहूर हो रहे थे, तो दूसरी तरफ उनका यही स्वभाव उन्हें अरब से मुंह फेरने पर मजबूर कर रहा था। बेवजह लोगों की जान लेना, ठगी और बेईमानी करना उन्हें नागवार था। इसलिए जब भी उनका मन उचटता वे हिरा नाम की गुफा में चले जाते। कहते हैं कि इसी गुफा में सन 610 ईस्वी में उन्हें जन्नत के दूत जिब्राइल मिले। जिब्राइल ने उन्हें कुरान की आयतें पढ़ने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि अल्लाह ने तुम्हें आखिरी नबी यानी पैगंबर चुना है, इसलिए लोगों को कुरान के बारे में बताओ। लेकिन वह यह बात सुनकर परेशान हो गए और अपने परिवार को सब बताया। तब उनकी पत्नी ने कहा कि यह वक्त परेशान होने का नहीं, बल्कि कुरान के प्रचार का है। यहाँ पहली बार उनके परिवार ने उन्हें अपना पैगंबर कबूल किया, फिर दोस्तों ने और फिर रिश्तेदारों ने। अब बारी थी अरब और दुनिया भर में इस्लाम को फैलाने की, और पैगंबर अपनी सेना के साथ इस काम पर निकल पड़े। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उन्हें जब अल्लाह का ज्ञान हासिल हुआ, तब से लेकर उनकी मृत्यु तक कई बार उन पर जानलेवा हमले हुए। हालांकि पवित्र कुरान बताता है कि ईश्वर ने उन्हें दुश्मन के हर हमले से बचाने का वचन दिया था, इसलिए अपनी जिंदगी के अच्छे खासे पीरियड में वे इन हमलों से बचने में कामयाब रहे। लेकिन इनमें से एक हमला ऐसा भी था जिसे उनकी मृत्यु से जोड़कर देखा जाता है, और यह हमला करने वाला दुश्मन कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी। दरअसल अल्लाह का आदेश मिलने के बाद पैगंबर अरब के हर हिस्से में इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने आसपास के रीजन्स और देशों में भी इस्लाम को फैलाने का काम किया। जहां बात प्यार से बनी वहां तो कोई शोर शराबा नहीं हुआ, लेकिन जहां बात नहीं बनी वहां पैगंबर साहब ने युद्ध की चिंगारी जला दी। ऐसा ही एक युद्ध हुआ 628 ईस्वी में, जिसे खैबर युद्ध भी कहते हैं। खैबर में उस वक्त ज्यादातर यहूदी बसे हुए थे, इसलिए खैबर को जीतने के क्रम में अनगिनत यहूदियों का खून बहा, उनकी जानें गईं। यहूदी और मुसलमानों के बीच हुई यह जंग कई राउंड में हुई। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़े, लेकिन आखिरकार पैगंबर ने जंग के साथ साथ खैबर को भी जीत लिया। पर इस जीत के पीछे कई बेबस और लाचार महिलाएं थीं, जिनका पूरा परिवार खत्म हो चुका था। इन्हीं में से एक थी ज़ैनब बिन्त अल हारिथ, जिसने इस युद्ध में अपने पति, भाई और कुछ रिश्तेदारों को खो दिया था। वह उन सभी के मरने का जिम्मेदार पैगंबर को मानती थी और अब उसका एक ही मकसद था
पैगंबर को मारना। लेकिन यह वॉर इस्लाम के नाम पर हुई थी और पैगंबर खुद को नबी बता रहे थे। तो महिला यह जानना चाहती थी कि क्या सच में वह नबी हैं या एक साधारण से राजा जिनका मकसद बस अपना साम्राज्य फैलाना है। सुन्नम अबू दाऊद हदीस नंबर 4512 यह बताती है कि इस महिला ने सहाबा से पूछा कि पवित्र पैगंबर मांस का कौन सा हिस्सा खाना पसंद करते हैं। सहाबा ने बता दिया, जिसके बाद महिला ने एक बकरे को मारा और उसका कटलेट बनाकर उसमें एक बहुत खतरनाक जहर मिला दिया। यूं तो पूरा कटलेट जहर से भरा हुआ था, लेकिन जहर की मात्रा उस हिस्से में ज्यादा थी जिसे पैगंबर सबसे ज्यादा पसंद करते थे। इसके बाद वह पैगंबर के तंबू के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां शाम की नमाज के बाद वे लौटे और महिला को खड़ा देख पूछा कि वे उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। तब जैनब ने उन्हें एक उपहार भेंट में देने की इच्छा रखी। पैगंबर ने भी अपने साथी से कहा कि महिला जो कुछ लेकर आए उसे बाइज्जत ले लिया जाए। जिसके बाद जैनब ने वह जहरीला मांस उन तक पहुंचा दिया। जैनब की सोच बिल्कुल साफ थी, अगर इस जहर से मोहम्मद की मृत्यु नहीं होती है या वह इस मांस को खाने से पहले ही पहचान जाते हैं तो वह सच में पैगंबर हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है वह इसे खाकर मर जाएंगे, जिससे यह साबित हो जाएगा कि वह कोई पैगंबर नहीं है बल्कि एक साधारण से राजा हैं। दूसरी तरफ पैगंबर और उनके साथी रात के भोजन के लिए बैठे, जहां जैनब द्वारा तैयार वह मांस भी था। उसे हाथ लगाते ही मोहम्मद ने अपने साथियों को उसे खाने से रोक दिया और कहा, मेरे हाथ ने मुझे बताया है कि यह जहरीला मांस है। पर तब उनके एक साथी ने इसका एक निवाला खा लिया था, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। वहीं जहरीले मांस की वजह जानने के लिए जैनब को बुलाया जाता है। मोहम्मद उससे पूछते हैं कि क्या उसने मांस में जहर मिलाया था। जैनब ने जवाब नहीं दिया, उल्टा उनसे ही सवाल पूछा कि उन्हें कैसे पता चला। तब उन्होंने बताया कि उनके हाथ ने उन्हें बता दिया है। यह सुनकर जैनब घबराई नहीं, पर वह जानती थी कि गुनाह कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता अब बचा नहीं है, इसलिए उसने पूरी कहानी सुनाई। जिसके बाद उन्होंने जैनब को तो जाने दिया, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने कई दिनों तक खाना खाना छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने भी थोड़ा सा जहरीला मांस चख लिया था, जिसकी वजह से पूरे 4 साल तक उन्हें असीम दर्द सहना पड़ा। इस दर्द से निजात पाने के इस्लामिक परंपरा में जितने भी उपाय थे उन्होंने वह सब आजमाए, पर दर्द से राहत नहीं मिली। यहां तक कि उन्होंने अल्लाह के दूत जिब्राइल से भी मदद करने को कहा, पर वह भी उन्हें इस दर्द से नहीं बचा सके। दर्द के साथ साथ एक और मुश्किल आ खड़ी हुई। मोहम्मद की दिमागी हालत नासाज रहने लगी। उन्हें अब किसी पर भी भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था जैसे उनकी हालत की वजह उनके दुश्मन हैं, जो जादू टोने की मदद से उन्हें मार डालना चाहते हैं। यहां तक कि वह अपने परिवार पर भी भरोसा नहीं कर रहे थे। बुखारी 5712 के अनुसार एक बार जब पैगंबर आदि बेहोशी में थे, तब उनकी पत्नी आयशा ने उन्हें दवा पिलाई, पर जब उन्हें होश आया तो वह चिल्लाने लगे कि उन्हें दवा नहीं बल्कि जहर पिलाया गया है। अपने शक को दूर करने के लिए उन्होंने सभी को वह दवा पिलाई, जिनमें रोजेदार उनकी पत्नी भी शामिल थी। कुरान की सूरत 6644 से लेकर 46 कहती है कि अगर कोई पैगंबर झूठा होगा और वह अल्लाह के पैगंबर होने का दावा करेगा तो अल्लाह उसकी महाधमनी यानी एओर्टा को तोड़ देंगे। और इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार एक बार पैगंबर ने अपनी पत्नी आयशा से कहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनकी महाधमनी यानी ओर्ता को काट दिया जा रहा है। इस वाकया और जैनब द्वारा दिए जहर के बाद पैगंबर की खराब हालत ने कई लोगों के मन में यह शक पैदा कर दिया कि क्या सच में वह पैगंबर हैं। इस शक के बीज एक नहीं कई बार बोए गए हैं। एक बार जब उनके बेटे इब्राहिम बहुत ज्यादा बीमार थे, तब पैगंबर ने उस बच्चे को बचाने के लिए अल्लाह से गुहार लगाई, पर बावजूद इसके वह अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाए। जिसके बाद उनकी पत्नियों में से एक ने सबके सामने उन पर सवाल खड़ा किया कि अगर वह पैगंबर हैं तो अपने ही खास लोगों को क्यों नहीं बचा पाते। इन सवालों से तंग पैगंबर ने मारिया को तलाक दे दिया, पर सवालों का यह सिलसिला उनकी मृत्यु तक चला, क्योंकि वह अपने आखिरी समय में बेइंतहा तड़पे थे। एक तरफ दर्द, दूसरी तरफ मानसिक पीड़ा और तीसरी तरफ औरता वाली बात के बाद लोगों का शक। इस सब के बीच 8 जून 632 ईस्वी को पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई, लेकिन वह जितना अपने आखिरी समय में तड़पे थे उससे कहीं ज्यादा बुरी हालत उनके शव की हुई, जिसे 3 दिनों तक बिना अंतिम संस्कार सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके अनुयायी अब इस बात पर बहस कर रहे थे कि इस्लाम के प्रचार के लिए अगला खलीफा कौन होगा। इसी विवाद के चलते पैगंबर के खासम खास लोगों में विवाद हो गया। अंसार और मुहाजिरुन नाम के 2 गुट आमने सामने आ गए। अंसार की मांग थी कि खलीफा उनमें से एक होना चाहिए, जबकि मुहाजिरुन चाहते थे कि खलीफा उनमें से चुना जाना चाहिए। इस तरह यह विवाद युद्ध तक पहुंच गया। दोनों गुटों के बीच 2 दिनों तक घनघोर युद्ध हुआ और फिर 2 दिन बाद बड़ी मुश्किल से अंसार ने अबू बकर को पहला खलीफा कबूल किया।
इस तरह पैगंबर के मरने के 3 दिन बाद पहला खलीफा चुना गया, पर इन 3 दिनों तक किसी ने भी उनके शव को देखने की भी जरूरत नहीं समझी। यहां तक कि अबू बकर भी उन्हें देखने नहीं गए। हालांकि तबरी के इतिहास की परंपरा में उल्लेख मिलता है कि जब पैगंबर की मृत्यु हुई तब अबू बकर मदीना में नहीं थे। वहीं तबकात इब्न ए साद की परंपरा के अनुसार पैगंबर का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया गया जब तक कि उनका पेट फूल नहीं गया और नाखूनों का रंग नीला नहीं पड़ गया। कासिम इब्न मोहम्मद के अनुसार पैगंबर के शरीर की हालत बहुत खराब हो गई थी। उनके हाथ की उंगलियां और नाखून पूरी तरह से नीले पड़ चुके थे। शरीर डिकम्पोज हो रहा था, इसलिए उनके साथियों ने पैगंबर को नहलाया और उन्हीं कपड़ों में दफना दिया जिन्हें पहनकर उनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह उनका आखिरी वक्त बेहद दर्द भरा रहा। न तो उन्हें आखिरी समय में सुकून मिला और न ही मृत्यु के बाद उनके शरीर को राहत पहुंचाई गई। इसकी एक वजह है उनके पैगंबर होने पर शक और दूसरी ज़ैनब द्वारा दिए गए जहर का कहर। हालांकि इतिहासकार मानते हैं कि किसी जहर का असर 4 साल तक नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है उनका आखिरी समय इतना कठिन क्यों था? कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।